अस्सलामुअलैकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है। बहुत ही ज़्यादा आसान अल्फाज में आपको समझाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को बुक मार्क करें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें। तो चलें आज के इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। ले जी, हमारा डिफरेंस हमारे सामने आ गया। एक एक करके हम इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जो कंपैरिजन है उसको देखते जाएंगे। डेफिनेशन, तो प्रोसेस की क्या डेफिनेशन है कि एक जो प्रोग्राम अंडर द एग्जीक्यूशन होता है यानी एक्टिव प्रोग्राम होता है उसको हम कहते हैं प्रोसेस। इसी तरह थ्रेड को हम लाइटवेट प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस थ्रेड की सारी एट्रीब्यूट सेम होते हैं प्रोसेस की तरह, तो इसी वजह से हम इसे लाइटवेट प्रोसेस कहते हैं। दैट कैन बी मैनेज इंडिपेंडेंटली बाय अ शेड्यूलर। उसके बाद हम अगले पे जाते हैं, कंटेंट स्विचिंग टाइम। यानी एक कंटेंट स्विचिंग क्या होती है? एक प्रोसेस, एक सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर जो स्विच कर जाता है उसको हम कहते हैं। तो उसका जो टाइम है वो हम देखते हैं प्रोसेस ज्यादा लेता है या थ्रेड ज्यादा लेता है। तो प्रोसेस रिक्वायर मोर टाइम फॉर कंटेंट स्विचिंग एज दे आर मोर हैवी, क्योंकि प्रोसेस हैवी होते हैं जबकि थ्रेड लाइट वेट होते हैं। तो जो थ्रेड है वो कम टाइम रिक्वायरमेंट होती है, उनकी टाइम वो कम लेते हैं, जबकि प्रोसेस जो है कंटेंट स्विचिंग में ज्यादा टाइम लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे मेमोरी शेयरिंग की, क्योंकि प्रोसेस आपस में टोटली इंडिपेंडेंट है। हर प्रोसेस अपना काम करवाता है, उससे दूसरे प्रोसेस से सरोकार नहीं होता। ठीक हो गया? तो वो दूसरे की मेमोरी वगैरह आपस में वो शेयर नहीं करेंगे, जबकि थ्रेड जो होते हैं वो एक ही प्रोसेस के आगे आगे पार्ट्स हैं, एक ही प्रोसेस को डिवाइड किया गया है, तो इसलिए वो आपस में मेमोरी को शेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस रिक्वायर मोर टाइम देन बिटवीन थ्रेड्स, क्योंकि प्रोसेस आपस में इंडिपेंडेंट है तो इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो ज्यादा टाइम लेगी, जबकि जो थ्रेड है उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो कम टाइम लेती है एज कंपेयर टू प्रोसेसेस। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ब्लॉक जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको लाजमी अच्छे से समझ लीजिए। इफ अ प्रोसेस गेट ब्लॉक, यानी एक प्रोसेस ब्लॉक हो गया है तो जितने भी दूसरे प्रोसेस है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि वो टोटली इंडिपेंडेंट है प्रोसेसेस आपस में। तो एक प्रोसेस ब्लॉक हो गया, दूसरे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनकी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू है। लेकिन इफ अ यूजर लेवल थ्रेड गेट ब्लॉक, ऑल ऑफ इट्स पेयर थ्रेड्स आल्सो गेट ब्लॉक। अगर यूजर लेवल थ्रेड ब्लॉक होता है तो दूसरे भी जितने थ्रेड है वो ब्लॉक होंगे। क्यों? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में समझा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कर्नल लेवल थ्रेड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जबकि यूजर लेवल थ्रेड इंप्लीमेंट होते हैं बाय यूजर, तो इसलिए जो यूजर लेवल थ्रेड है उसके रिलेटेड उसे इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो जैसे ही ये यूजर लेवल थ्रेड ब्लॉक होंगे तो दूसरे थ्रेड भी ब्लॉक हो जाएगा। आगे बात करेंगे रिसोर्स कंजप्शन की। तो प्रोसेस रिक्वायर मोर रिसोर्स देन थ्रेड, जबकि थ्रेड जो होते हैं वो जनरली उनको कम रिसोर्सेज की जरूरत होती है। डिपेंडेंसी, तो प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जैसा कि हमने आप पिछले भी जो ये देखे हैं इनके कंपैरिजन, तो वहां पर भी हमने बार बार ये बात की है कि प्रोसेसेस आपस में इंडिपेंडेंट है। तो जो थ्रेड होते हैं वो पार्ट है प्रोसेस के, तो वो आपस में डिपेंड करें। डाटा एंड कोड शेयरिंग, प्रोसेस हैव इंडिपेंडेंट डाटा एंड कोड सेगमेंट, यानी हर प्रोसेस का इंडिपेंडेंट डाटा और कोड सेगमेंट है, जबकि जो थ्रेड है वो शेयर करते हैं डाटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, फाइल etc विद इट्स पेयर थ्रेड। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, ट्रीटमेंट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ट्रीट कर रहा है प्रोसेस को और थ्रेड को? ऑल डिफरेंट प्रोसेस आर ट्रीट सेपरेटली बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी प्रोसेसेस है उनको ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेटली ट्रीट कर रहा है, जबकि ऑल यूजर लेवल प्री थ्रेड आर ट्रीट एज अ सिंगल टास्क बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता यूजर लेवल थ्रेड्स के बारे में, तो वो उसको एक सिंगल प्रोसेस या एक सिंगल टास्क समझ के ट्रीट कर रहा होता है। टाइम फॉर क्रिएशन, जैसे कि प्रोसेस हैवी है तो ये ज्यादा टाइम लेंगे क्रिएशन के लिए, सॉरी जरा पीछे जाना है, तो प्रोसेस जो है वो ज्यादा टाइम लेगा क्रिएशन के लिए, जबकि थ्रेड कम टाइम लेगा क्योंकि ये लाइट वेट है। आगे हम टाइम देखते हैं टर्मिनेशन के लिए। तो जो प्रोसेस होता है वो ज्यादा टाइम लेता है टर्मिनेशन के लिए, जबकि जो थ्रेड होता है वो लेस टाइम लेता है। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, जो भी इनके दरमियान डिफरेंस था, और उनको समझाने की भी कोशिश की है। ज्यादा ये इतना भी ये डीप नहीं है, क्योंकि जो लिखा गया उससे इजीली समझ आ रही है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी,
एक मरतबा मैं ओवरव्यू दोबारा दे देती हूँ। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, प्रोसेस क्या है, वो एक प्रोग्राम अंडर द एग्जीक्यूशन है, और इस प्रोसेस को जब हमने डिवाइड कर दिया तो उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में, तो उसको हमने थ्रेड कह दिया। तो थ्रेड लाइट वेट है। इस लाइट वेट से ही हमने बहुत से आगे पॉइंट्स को देख लिया है जो डिफरेंस का सबब बन रहे हैं। क्योंकि ये लाइट वेट है तो ये क्रिएट होने में भी कम टाइम ले रहा है थ्रेड, और टर्मिनेट होने में भी कम टाइम ले रहा है, कंटेंट स्विचिंग में भी कम टाइम ले रहा है। उसके बाद हमने देखा कि प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंट है। इस प्रोसेस के इंडिपेंडेंट होने पर हमने बहुत से पॉइंट यहाँ से देख लिए जो कि आपस में डिफरेंस का सबब बन रहे हैं। कंटेंट स्विचिंग का हमने देखा, वो तो हमने पिछले में देखा, सॉरी। तो मेमोरी शेयर का हमने देखा, क्योंकि प्रोसेस इंडिपेंडेंट है तो वो मेमोरी को शेयर नहीं कर रहे। और जो ब्लॉक हो रहा है उधर भी हमने देखा कि इंडिपेंडेंट है प्रोसेस, तो एक प्रोसेस ब्लॉक हो रहा है तो दूसरे को उससे कोई मसला नहीं क्रिएट हो रहा है। जबकि थ्रेड में अगर यूजर लेवल थ्रेड ब्लॉक हो रहा है तो बाकी सब भी ब्लॉक हो रहे हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर भी डिपेंडेंसी का भी एक पॉइंट बना लिया। और फिर हमने यहाँ पर देखा ट्रीटमेंट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ट्रीट कर रहा है। तो प्रोसेस को सेपरेटली ट्रीट कर रहा है, और जो यूजर लेवल थ्रेड है तो उनको एक सिंगल टास्क के तौर पर ट्रीट कर रहा है। ठीक हो गया। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी में कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।